हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हिंदी के प्रश्नों से संबंधित वीडियो है जिसमें वाक्य संशोधन है और कुछ प्रश्न लोकोक्ति और मुहावरे के हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, वाक्य में कौन सा भाग गलत है? एक बार फिर देखते हैं। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, इस वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ए हम और तुम और श्याम, सी है को श्याम, डी है जाना है। तो इसमें गलत कौन सा भाग है? ए हम और तुम, यहाँ और नहीं आएगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? और कट जाएगा यहाँ से और यहाँ कॉमा आ जाएगा, तो बन जाएगा हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? एक बार फिर देखते हैं। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ए वह किला, बी तुमने देखा था, सी वह अब, डी खंडहर हो गया है। इसका सही है वह अब, सीमा, सी इसका ये जो गलत भाग है। तो इसका सही क्या बनेगा? सही बनेगा वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडर हो गया है, वह यहाँ से हट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? ए मेरे, बी मेरे को, सी पुस्तक, डी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मेरे को। यह भाग त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पे मुझे का प्रयोग होगा। तो इसका सही क्या बनेगा? मुझे पुस्तक चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है आयुष और ऋचा बाजार गईं, बी है राह चलते दोनों में तकरार हो गई, सी इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, बच्चे ने ही कहा पापा आ गई। तो इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो डी तो वैसे ही गलत हो गया, सी इस प्रकार गलत हो गया कि स्त्री लेखिका। अब बचा ए और बी। ए और बी में आयुष और ऋचा बाजार गई नहीं होगा, यहाँ होगा गए। अब ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा? बी। तो बी सही है। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये वाक्य सही है। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और वाक्य कौन कौन से हैं? गंदा पानी उबालकर पिएं, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बी पहले देखते हैं।
पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया नहीं होगा, यहाँ होगा बधाई दी। बी, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो यमुना का पानी प्रदूषित है हो जाएगा, प्रदूषित पानी ऑलरेडी गंदा ही होता है। सी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और डी क्या है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो इसमें हो जाएगा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये भी गलत हो गया। इसका सही कौन सा हो जाएगा, ए, गंदा पानी उबाल कर पिए। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। बी है जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। सी है हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। डी, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले गलत देखते हैं, गलत कौन कौन से वाक्य हैं इसके। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है नहीं होगा, बढ़ता है, ये गलत हो गया। अभी हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं नहीं होगा, देते हैं तो हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरा पेड़ नहीं हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये भी गलत हो गया। अगला क्या है, मेरे घर में आप तुम्हारी स्वागत है नहीं होगा, मेरे घर में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, ये भी गलत है। इसका सही अंक कौन सा हो जाएगा, ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। और अगला क्या है, यह आदमी सबकी राज जानता है। और डी है बीज अंकुरित होने वाली है। उसमें गलत देखते हैं, गलत कौन कौन से हैं। देखो पहला ही देखते हैं। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पहली गलती यही हो गई, ये गलत हो गया। बी, भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये शुद्ध है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं है। सी, यह आदमी सबकी राज जानता है, इसमें होगा यह आदमी सबके राज जानता है, सबके राज जानता है। डी, ये भी गलत हो गया। डी है बीज अंकुरित होने वाला है, इसका सही क्या हो जाएगा, बीज अंकुरित होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है चाय ठंडा हो गया। बी, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। पकने से पहले जामुन हरी होती है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहले अशुद्ध देखते हैं कौन कौन से हैं। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, गरम गरम अच्छी लगती नहीं होगा, अच्छा लगता है, ये भी गलत हो गया। पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो ये होगा पकने से पहले जामुन हरा होता है, ये भी गलत हो गया। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और ये क्या है, चाय ठंडा हो गया, तो चाय ठंडी हो गई हो, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा है, डी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ।
फिर से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बी है वो जा रहे हैं। सी क्या है? सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। डी है उन्होंने छक कर पेट भर खाना खाया। इसमें क्या देखना है? शुद्ध वाक्य देखना है। तो ए देखते हैं पहले। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अब जो त्रुटि है वो देखते हैं। वो जा रहे हैं, यहाँ वो नहीं होगा, वे जा रहे हैं। वे जा रहे हैं। सी में क्या त्रुटि है? सुबह की हवा स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। डी में क्या गलत है? उसने छक कर या पेट भर, इन दोनों में से एक शब्द आएगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो या तो छक कर आएगा या पेट भर कर आएगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बी बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं। और अगला है डी बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है। इसमें सही कौन सा है? शुद्ध कौन सा वाक्य है? इसका शुद्ध है ए, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाकी दिए हुए वाक्य अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं। काला अक्षर बराबर उल्लू, गाय, भैंस और कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काला अक्षर बराबर भैंस। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ए बचपन, बी सावन, सी आँख, डी बात। इसका है बी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधों में रिक्त स्थान राजा, लगड़ा, पहलवान, काना या चतुर। तो इसका क्या हो जाएगा? अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न देखते हैं। आँख लगाना। ए आशंका होना, बी मृत्यु होना, सी नींद आना, डी प्रेम होना। इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है सी, आँख लगाना, नींद आना। अगला प्रश्न है। गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। अगला प्रश्न देखते हैं। पौबारह होना। इसके विकल्प नीचे हैं। दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभी लाभ होना,
इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प कौन सा सही है? सी। पोवारे का क्या होता है? लाभ ही लाभ होना। अगला देखते हैं, जूते चाटना। इसका क्या होगा? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जूते चाटना, खुशामद करना। ऊँट के मुंह में जीरा। ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बी, जानवर को दवाई देना। सी, बड़े प्राणी को सांत्वना देना। डी, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ए, लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल जाता है। बी, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका सही आंसर है डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ जुझलाना। बी, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। सी, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। डी, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। इसका सही आंसर है ए, अपनी शर्म छिपाने के लिए झुझलाना। थैंक यू फ्रेंड्स। क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।